भाभी को चांद से मार दिया, उसके पैर में कलासे से मोड़ दिया साले। आज मैं तुझे चांद से मार। राजकली, तू मेरा साथ देने के बजाय इस कुत्ते साले गीदड़ का साथ दे रही है। राजकली, मैं तेरा पति हूं, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। किसको कुत्ता बोला रे? कुत्ता। और तू सारी रंडी साली हरामजादी। एक बात सुन ले, कान खोल के राहुल हुआ, तू मेरा पति केवल कहने के लिए है, मेरे पति तो ये तेरे बड़े भैया हैं। हरामजादी, सारी धन दौलत मेरी कमाई खाती चली आई और मुझे तो इस साले नीच के साथ लूट रही थी। मैं बेवकूफ था जो तेरी बातों में आ गया, तेरे पर विश्वास किया। तेरी वजह से, तेरे विश्वास में मैं अपने राम जैसे भैया की आंख की रोशनी छीन लिया। तेरी वजह से मेरे हाथ खोल दे, मेरे हाथ खोल दे। अगर मैं तुम दोनों को अगर इस दुनिया से ना मिटा दिया तो मेरा भी नाम राहुल कुमार नहीं। दुनिया से मिटाएगा, दुनिया से मिटेगा, लेकिन हम लोग नहीं, बल्कि तू जाएगा दुनिया से। और मरने से पहले जान ले, मरने से पहले जान ले, तेरे बाप को मारने वाला कोई और नहीं है, अरे हम ही दोनों थे। समझ गए ना? कहने का मतलब हाँ, कि बाबूजी को मारने के बाद हाँ, घर में जलाने वाला और कोई नहीं बल्कि तू और ये साला। हाँ, और तू साले। और सुन, तेरी भाभी को तेरे आंखों के सामने मार दिया गया। और जो मासूम, मेरी भाभी का बच्चा कहाँ? मेरा भतीजा कहाँ है? हाँ, सही सही कहाँ है मेरा भतीजा? उस मासूम मुन्ना की कहानी तो मैं समाप्त कर दी, मैं मार डाली उस मासूम मुन्ना को। नहीं राजकली, तू ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा क्यों नहीं कर सकती। अब करने वाली हूँ तेरे साथ। अब तुझे भी इस दुनिया में नहीं रहना है। अगर तू रहेगा हरामखोर तो रास्ते कांटा बना रहेगा। इससे नहीं राजकली, कहानी था। नहीं मुझे छोड़ दे। अरे बगली, तू यहाँ क्यों चली? तू यहाँ क्यों चली है? राहुलवा, तेरा भाई मजबूर है बहन, मजबूर है। पूछ ले किसका बच्चा है? ये जो बच्चा ली है ना, ये तेरा भतीजा ही है, इसे मैं काट डाली हूँ। हरामजादी, तो इतनी निर्दयी हो जाएगी मुझे मालूम नहीं था। मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। एक बच्चे लोग कहते कि घर में जब औलाद आता है तो कितनी बड़ी खुशी होती है, तूने सारी खुशियां छीन लिया। ए राहुल, देख तू तो जा रहा है, तेरे साथ रंजना तू यहाँ से जा, रंजना तू भाग यहाँ से। ये भी आ गई है, रंजना तू भाग जाएगी यहाँ से। अब भाई बहन साथ में जाओगे। रंजना को छोड़ दे, वो बच्ची है। रंजना को छोड़ दे, राजकली रोज छोड़। अगर तुझे जान लेना तुम मेरी जान ले ले, मेरी बहन को छोड़ दे रंजना। बहन तू भाग जा, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तू भाग जा से, भाग जा। ठीक है राजकली, अगर तेरा फैसला यही है कि मेरे परिवार को खत्म करना चाहती है तो मुझे भी मार दे। लेकिन सुनो मेरी बात, देरी न कहा भाषा न सुनो, मेरी बात सुनो पहले। हाँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जान लेना चाहती ना तू शौक से ले, लेकिन मुझे इतना समय दे दे, इतना मोहलत दे दे कि मैं अपने भैया से अपनी गलती का प्रायश्चित कर लूं। ओकर पता बा कहूं? भैया मुझे माफ कर देना भैया। चलो देरी मत करो, मारो इसको। हरामखोर भाई
बहुत फोन पे बात किया करता था। हाँ, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। चल साले मरने के लिए तैयार हो जा। क्या काम चल पड़ा जहीरा, खेल तेरा खत्म नहीं हो गया। मौत की पतली चारों तरफ छा गई, आज से होती सुल्तानी तेरी खत्म। अबे मौत सर पर तेरे आज मरा रही। भाग रहे हो जहरीलिया, भाग रहे हो साले। आज जितना जहर है साले जूता से मार मार कर निकालेंगे। ओहो कलाकार, आओ आओ आओ। पहचान रही हो हमको? नहीं पहचाना? पहचान लीन भैया। मैं एक डकैत हूं, पहचानो हमें? डकैत? हाँ, दागू तुर्जन सिंह का नाम तो सुना होगा तुमने। दुर्जन सिंह? हाँ। लेकिन आपसे क्या वास्ता है? हा? हम लोगों से बहुत पुराना वास्ता है। मतलब? हाँ? मतलब? नहीं, जो तुमने मल्लब कहा इद्दू की तरह, वो भी ठीक कहा। चेहरा खोलो, खोलो खोलो, अब हमें पहचानो। अरे जेठ जी आप? हाँ बिल्कुल सही पहचाना, मैं तेरा जेठ हूं। आपके तो हाथों में कोड़ था ना? हाँ हाँ, ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। लेकिन तुमने इतना जल्दी मुझे पहचान लिया, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा था। इधर आ, इधर आ। आज प्यार नहीं करोगी मुझसे? अरे बड़काऊ का लजाए वाली बात करा थे। नहीं नहीं, बहुत प्यार करने का तुझे शौक है ना, तो चल प्यार कर सकते। बहुत प्यार करने का मन करता था। इधर जा गए हमारे धनी राम कारीगर। क्या कर रहा था इसके साथ में तू? किसके साथ? इसके साथ क्या कर रहा था तू? कुछ कर नहीं रहा था। हाँ हाँ। प्रेम पाठ कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रेम पाठ। प्रेम पाठ बहुत अच्छा, तू भी कर लेता। प्रेम पाठ करने का बहुत शौक है तुम्हें, आज हम करवाएंगे तुम्हें प्रेम पाठ। एक बात ये बता, मेरे बाप का खून तुमने क्यों किया था? ये आ गए हमारे वही। सिर्फ इतना जानना चाहते हैं तूने मेरे बाप को क्यों मारा था? एक दिन की बात है। हाँ? राजकली और हम एक बिस्तर पे लेटे हुए थे। अच्छा। और देख लिए उसी बात को लेकर मैं उनका काम तमाम कर दिया। जो बाप ने तेरी परवरिश की थी, एक औरत का चक्कर मुझे जान से मार डाला। हाँ? और क्या क्या किया? बहुत काम किया। बोल बोल। रेखा भी दुनिया से रेखा के बारे में एक शब्द बोला सारे थे जान से मार दूंगा हरामजादी। तू रेखा को कैसे जानता है? कहाँ है रेखा हमारी? मर गई। मर गई? हाँ। किसने मारा उसे? कौन मारा उसे? मैं नहीं मारा। तुमने मारा? हाँ। क्यों? भागते थी कि मैं उसको समझा रहा था ऐसा काम मत करो, लेकिन हमारी बात को इनकार कर दिया। कौन सा कमवा कर रही थी? कौन सा काम कर रही थी वो? ए तू आ रही थी, तू इधर आ। इस साले को ये आगे मारियो श्रीमान हमारे सूरज
100 नोट में 21 रुपया। ए, तुम दोनों वहां बैठो। बैठ 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 बैठ। तू भी बैठ, तू भी बैठ। उसी के बाद नहीं नहीं बाद में पूछेंगे। बैठ, इसके पास बैठ। क्या काहे ने बैठ में? पहले बार ठीक है, हाँ सवा सजो जैसे अंडू बोकरा गंधा था। अच्छा एक बात तो तुमने याद करवा दिया। उस दिन जब तुझको छू रहा था तेरा पति तो जैसे भेड़ी उछल रही थी तू, है? इतना ज्यादा इज्जत लूटी गई थी। बैठ किसी के बगल में। हाँ बैठ जाए सर, खुदे मर्जी आई सर। हाँ ठीक है। आओ राहुल कुमार आओ आओ। मैं ज्यादा तुमसे बहस करने नहीं आया हूं और ना ही कुछ कहना चाहता हूं। बस ये बताना चाहता था कि तेरी औरत ठीक नहीं, इसकी आदत ठीक नहीं। जो औरत अपने पति के बारे में गलत शब्द बोले या सोचे, उससे गिरी औरत दुनिया में कोई नहीं हो सकती। अर्धांगिनी कहा जाता है शरीर का आधा हिस्सा, लेकिन वो सारी किसी काम की नहीं। इसी औरत के कहने पर तूने मेरी आंखों में जहरीली दवा डाला था कि ताकि मैं मारा जाऊं, मेरी कहानी खत्म हो जाए। तूने मुझे पढ़ाया लिखाया इस वजह से ताकि मैं कहीं सर्विस है नौकरी पा जाऊं तो तू मेरी औरत के साथ अय्यासी कर सके। यही जुमला था ना तेरा। आज देख करवाइए कैसी अय्यासी तेरी औरत किसके साथ कर रही है। हमारा बच्चा मर जाएगा, मेरी घरवाली मर जाएगी। मुन्ना हमको 10,000 रुपए दे दे, मुझे यहां से जाने दे। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, नहीं मारा मेरी बात को। ठीक है, आज वही औरत तुझे जान से मार रही थी। बोल, तूने मुझे चांस नहीं दिया था बात करने का, मैं तुझे मौका दूंगा क्योंकि मैं तेरा भाई हूं। भाई दुश्मन नहीं होता। एक पराई औरत की खातिर अरे हम साथ झगड़े लड़े बड़े हुए। एक औरत के आने पर तुमने वो हमें समझा। अरे बहुत किया था, तेरी औरत की इज्जत गई थी ना। साली दूसरी औरत आती, भाई कहां से लाएगा तू? नहीं, हमको भाई की जरूरत नहीं। बेटा मर जाए, औरत सब मर जाए, लेकिन हमारी घरवाली रहना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया तुमने। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, रो मत। सब अगर ये मेरा भाई ना होता तो इसे हम गोली मार देते। खड़े हो जा। राहुल कुमार, रोना बंद करो। और रही बात माफी की, तो मैंने तुझे उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तूने मेरी आंखों में दवा डाला था। मैं तेरी जिंदगी के उस मालिक से भीख मांग रहा था कि मालिक मेरे भाई को उस औरत उस नागिन से बचा। तू भाई का मतलब नहीं समझ पाया। जो बड़ों ने कहा वो बात कभी गलत नहीं हो सकती राहुल कुमार, कि वक्त पड़ने पर भाई ही भाई के काम आता है। हाँ, और भाई से बढ़कर कोई रिश्ता दुनिया में नहीं होता। तुमने क्या समझता था मैं तुझे छोड़ दूंगा? अरे जब बच्चों से गलती होती तो उसे बड़े माफ करते हैं मुन्ना। कभी कभी बड़ों से भी गलतियां होती, और जो गलती तुमने देखा था जबकि सच नहीं था। हा? बाप से गलती हो जाए तो उसे घर से मार कर निकाल दोगे, भगा दोगे कि औरत के खातिर ऐसा ही दूसरी औरत आएगी। कौन सी आफत है? इधर आ, मेरे पास है, रो मत। चल चुप हो जा मुन्ना। हमने जब सुना गंगा मैया ने मेरी आंखों की रोशनी वापस किया तो भागता हुआ पहुंचा, इस वजह से चल करके तेरी भौजाई से मिलूंगा। तुझको भतीजा भी पैदा हुआ है, बहुत खूबसूरत है। हाँ, और दूसरी बात ये कि बहन भी ठीक ठाक हो गई है, रंजना। बस यही सोच कर आया था
कि बेटे को सीने से लगाऊंगा, अपनी रेखा को बहुत प्यार करूंगा। क्योंकि हमारी जिंदगी में उसने जब से हमारा साथ किया कभी सुख से नहीं रही। मैं उसे सुख दूंगा, सारी दुनिया की खुशियां उसके दामन में भर दूंगा। ए मुन्ना, छोड़ इन कुत्तों को, हम इनसे बाद में निपटेंगे। पहले चल हमारे साथ, चल अपने भौजाई के पास चल। अब मुन्ना को देख, मुन्ना हमारा मुन्ना बहुत खूबसूरत है। चल चल चल। कहाँ जा रहे हो भैया? कहाँ जा रहे हो? हाँ? आखिर कहाँ जा रहे हो? तेरी भौजी की तलाश करूंगा, उसे ढूंढूंगा। अरे जब वो सुनेगी तू अपना पश्चाताप कर लिया, तुझे माफ कर देगी, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो भैया। हाँ, अब आप क्या ढूंढ पाओगे इस दुनिया में? कोई भी शख्स भाभी को नहीं ढूंढ सकता। गलत। दुनिया की कोई ताकत मुझसे तेरी भौजाई को नहीं छीन सकता है। भाभी से मैं उसे ले आऊंगा, वापस आएगी और जरूर आएगी वो, मुझको भरोसा है। भाभी से बहुत प्यार करते हैं। हाँ करता हूँ। भाभी को ढूंढ लोगे? जरूर ढूंढ लाऊंगा उसे मैं। जहाँ भाभी गई। तू ऐसी बात मुझसे क्यों कर रहा है? बात क्या है बताओ सब सब। मैं इसलिए कह रहा हूँ भैया, हाँ, आप जिस भाभी से मिलना चाहते हैं, हाँ। अब भाभी बात दुनिया में जिंदा नहीं है। भैया, इसका मतलब ये गद्दार सच कह रहा था कि तेरी भौजाई जिंदा नहीं है? यही साला रामखोर भाभी को मार दिया। एक मिनट रुक रुक। रंजना कहाँ है? हाँ? रंजना बहन है भैया अपने घर में। रंजना बहन है और मैं तो आपके सामने हूँ। और जिस बच्चे की बात आप कर रहे हैं भैया, हाँ। भतीजा, अब आपका बेटा भी दुनिया में जीवित नहीं है भैया। ये हरामजादी राजकली और ये साले दोनों ने मिलकर बच्चे को भी दुनिया से मिटा दिए भैया। मतलब मुन्ना हमारा इस दुनिया में नहीं है, उसे भी मार डाला गया। तुम इधर आओ और राजकली मेरे पास हो। ये आ गए मारियो श्रीमान हमारे। राजकली खड़े हो जाओ। तो तूने मेरे बच्चे को मारा है क्या बे कुत्ता साली? आज दुनिया की कोई ताकत तुम दोनों की जिंदगी बचा नहीं सकती साली। तुम्हारे बाप का गला भर गया, तेरी वजह से मेरा बेटा और हमारी घरवाली हमसे अलग हुई। तब एक बात है बता, मैं उस दिन तुझसे क्या कहा था कि हमको कोई भी बच्चा पैदा होगा तो तुझे तेरी गोद में डाल दूंगा। हाँ, आप चाहे बेटी हो या बेटा। आप कहे थे भैया। तो जिस वक्त बच्चे को मारे तेरा कलेजा नहीं फट गया? क्या किया था बेटे ने? क्यों मार डाला उसे? हाँ बोल हरामजादी बोल, क्यों मारा? ए साले हाथ ऊपर कर। ए तू भी ले चल। और गरीबा नंबर 1 और 2 और रोक 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 रोक। अब ना भर दे मुंह। इधर दूसरी दवाई गाना साला दोनों को गोल काट डालो। इसी गला से भैया इन दोनों ने मारा है। तेरे भतीजे को मारने वाली ये साली नागिन ने पकड़ इसे, इसी गला से राहुल कुमार तुम्हारी एक जिम्मेदारी होगी जो कि मैं अपने आप को कानून का हवाले कर दूंगा। बहन बड़ी हो गई, उसकी शादी करना बहुत जरूरी है। बाद में क्या है होगा हम बताएंगे तुमसे। ठीक है। एक अच्छा सा लड़का देकर उसकी शादी करना होगा। ठीक है भैया। साथियों हमारा ड्रामा यहीं पे खत्म हुआ।
हम कलाकारों से अगर किसी प्रकार की त्रुटियां हुई हो तो क्षमा चाहते हैं साथी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार ताली बजाओ यार। क्योंकि आप लोग जितना लोग थे कहीं गए नहीं, इस वजह से हमें खुशी हुई कि शायद शोर नहीं किया गया था, जनता बहुत कम आई थी, लेकिन जो लोग आए थे बड़े ढंग के आए थे, बड़े ठीक ठाक आए थे। सही। तो दोस्तों ना भूलें, ये हमारे पन्नालाल पाल की पार्टी है। ये जो भी भौजाई का रोल किया था बहू का, यही पन्नालाल पाल जी हैं। ये हमारे गुलशन भाई मैनेजर साहब और मैनेजर साहब ये छोटू जोकर, और गुलशन भाई जो कि भारत लाल के यहाँ कई साल थे यार आप? 24 साल। बहुत दिन तक रहे। इन्हें नेता नेता कहते हैं। तो ये लेडीज का रोल पहले करते थे, लेकिन बहुत अच्छा काम इनका था। हम लोगों ने इनको चुना और अपने पार्टी में रखा। पूरी पार्टी टीम बनाए, हमारे मास्टर हारून साहब वगैरह वगैरह सभी लोग के जरिए से पार्टी चल रही है। दोस्तों तो एक बार दोबारा सेवा करने का मौका जरूर देंगे, ठीक है? और साथियों, ये भैया जी जो परिचय सभी कलाकार के दे रहे हैं, ये खड़े सामने जो डाकू के रोल में इस पार्टी के डायरेक्टर साहब, ये हमारे कल्लू बाबा जी। इन्हीं की देन है कि हम इस रूप में आप सबकी तो सेवा कर एक रहे बार आप जय लगा दीजिए, जैसे बोलते हैं जय का नारा लगाओ लगा। गंगा मैया बोले बोलो जय, बोलो 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 बोले बोलो बोलो हैं। बोला गंगा मैया की